हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक बहुत बड़े आईटी स्टॉक की। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी साइकिल है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये इतना बड़ा आईटी स्टॉक है कि मेजर इस इंडस्ट्री के स्टॉक्स को हिला सकता है। मतलब इसकी तरह इसके गाइडेंस पे और भी स्टॉक्स मूव कर सकते हैं जो इस तरीके का फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो चलिए समझते हैं। और डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट की हम बात करते हैं। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करने को आपको कहता है, लर्निंग को प्रायोरिटी, और साथ के साथ टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर। अपनी डिसीजन मेकिंग के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर भरोसा रखें और कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। रेगुलर एक्सरसाइज, वीकेंड एक्सरसाइज जरूर करें। और प्रैक्टिस ही मैं कहूँगा आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी। देखिए किसी भी चीज़ में लर्निंग के लिए अगर आप टाइम स्पेंड करते हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे फ़ायदा दिखेगा, कॉन्फिडेंस दिखेगा। टाइम लर्निंग के लिए क्या चाहिए, हमेशा टाइम स्पेंड करना, तो वही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट वीडियोस में हमने चर्चा करी है CESC लिमिटेड की, और एप्टस वैल्यू फाइनेंसिंग की, हाउ वैल्यू हाउसिंग फाइनेंसिंग की, न्यूरेका लिमिटेड की, इन्फीबीम एवेन्यू की, और आज हम चर्चा करने वाले हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस आईटी सेक्टर का वो बड़ा नाम है, आईटी सर्विस प्रोवाइडर में वो बड़ा नाम है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 लाख करोड़ के पार है। इस सेगमेंट में अगर कोई स्टॉक सबसे टॉप पे है वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फिर आता है इन्फोसिस। ये बड़े बड़े स्टॉक्स हैं इंडियन मार्केट के, और इनके मूवमेंट के ऊपर आईटी सेक्टर ही नहीं बल्कि इंडियन मार्केट भी बहुत हद तक देखिए डिपेंडेंसी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 लाख करोड़, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत ज़बरदस्त। और आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को देखोगे तो 1,52,000 करोड़ का रेवेन्यू, 24,000 25,000 करोड़ का प्रॉफिट। देख सकते हो क्लियरली कितने बड़े बड़े नाम ये हैं। ये बड़े बड़े नामों को जब आप देखोगे तो आप कहोगे क्या बात है। लेकिन इन बड़े नामों से हम आपको बार बार कहते हैं कि स्टॉक में, बड़े स्टॉक से हम इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितनी हम छोटे स्टॉक से करते हैं। इसमें जहाँ पे छोटे स्टॉक्स में हम 50% 60% डबल ट्रिपल की एक्सपेक्टेशन भी आप रख सकते हो कि बहुत तेज़ मूव आएगा तो सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। वहीं पे इन बड़े स्टॉक्स में आपको छोटा मूव एक्सपेक्ट करना पड़ता है। हाँ ठीक है, 15% 20% 25% मैक्सिमम 30%, इस लेवल का एक्सपेक्टेशन जो आपका होता है ईयर के बेसिस पे या फिर उस पर्टिकुलर साइकिल के बेसिस पे, इनका कम होता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल कैप और मिड कैप। इनसे आप बहुत कम एक्सपेक्टेशन करते हो कि मूव। अब बात करते हैं, देखिए रिसेंटली जैसे हमने प्राइस साइकिल किसकी बात करी थी, देखिए न्यूरेका में आप देखो हमने ये बिल्कुल जड़ से स्टार्ट होती हुई डेली की प्राइस साइकिल की बात करी थी। इन्फीबीम एवेन्यूज़ के बारे में हमने बात करी थी, उसके साइकिल को समझा था हमने। आज हम इन्फोसिस को देख रहे हैं, इसके वीकली चार्ट को। देखिए इसके वीकली चार्ट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी 2017-18 के टाइम पे देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉल आता है और बुलिश साइकिल से वापस बेरिश साइकिल होती है। अभी ये कोविड वाला टाइम था और ज़बरदस्त रैलीज आपने देखने को मिली, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। ये वीकली का चार्ट है। ये साइकिल रिसेंट में एक जंप आया, फिर से करेक्शन, और फिर से एक जंप। तो चलिए इन सारी सिचुएशन को देखते हैं, समझते हैं इसके MACD और RSI पे डेली टाइम फ्रेम वाइज। आप जरा देखना, ध्यान से कोशिश करना समझने की। और देखिए जिस तरीके से लास्ट टाइम पे 2017-18 में ये इसने लोज बनाए, और लोज बनाने के साथ साथ अगर आप MACD को देखोगे तो एक डाइवर्जेंस आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। MACD पे देख सकते हो, RSI पे देख सकते हो। तो इस तरीके से प्राइस जब डाउन साइड जाता जा रहा है, लोअर लोज बनाए जा रहा है, लेकिन स्पीड उसकी कम हो रही है, तो हमें ये MACD से एक जो है आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि हाँ मोमेंटम में जो फॉल जो था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, जो वापसी है, जब मोमेंटम वापसी आता है, देखिए देख रहे हो ना क्लियरली ये वापसी। और उसी तरीके से अगर अभी के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो इन रीसेंट लोज को देखिए और अभी का लो देखिए, है ना, ये लो देखिए, ये लो पॉइंट देखिए, प्राइस को देखो कि लो बना रहा है, RSI भी इक्वल बन रहा है, लेकिन MACD आपको दिखा रहा है कि हाँ यार चीज़ें चेंज हैं। थोड़ा सा जो इंटेंसिटी है वो चेंज है। जब इंटेंसिटी इस लो और इस लो पॉइंट पे चेंज आपको देखने को मिलती है तो आप इस स्टॉक्स को रडार में रखते हो और फिर आप जाते हो छोटे टाइम फ्रेम पे, देखते हो यार ठीक है किस तरीके से सिचुएशन बन रही है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही जल्द जल्द देखिए, यहाँ पे जैसे मैं आपको कहूँगा कि हर स्टॉक आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, और कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि क्या करें। देखिए यहाँ पे कई बार साइकिल स्टार्ट होती है, साइकिल स्टार्ट हुई, साइकिल स्टार्ट हुई,
टर्न हो जाती है बेरिस में। कोई मतलब जिस साइकिल के ऊपर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी ये बेरिस में टर्न हो जाती है और ये गैप स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का काम करता है। देख रहे हो ना, साइकिल स्टार्ट हुई बेरिस, साइकिल स्टार्ट हुई बेरिस, देख रहे हो। तो जब भी बुलिश साइकिल से बेरिस की तरफ हम जाते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा स्टॉप लॉस, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया 1600 पे, 1600 पे, और ये बेरिस में टर्न हो गया और ये 1500 पे मुझे एग्जिट मिल गया। भाई जब भी आपके स्टॉप लॉसेस जाते जाने दो, यही तो रिस्क मैनेजमेंट है। हमने जो लॉस एक्सपेक्ट किया था होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपने लॉस तो बड़ा एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन इसने बहुत जल्दी आपको चीज़ें निकाल दिया, बहुत ही जल्दी सेव कर दिया बुलिश साइकिल से बेरिश साइकिल में टर्न होके। फिर देखिए ऑलमोस्ट कितना है 1570 के आसपास, मान लो आपने एंट्री ले ली, फिर से बुलिश साइकिल टर्न होती है, या फिर 1550 के आसपास फिर से बेरिश साइकिल स्टार्ट हुई, निकल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइकिल जब भी बदलती है निकलना बढ़िया है। कई बार आपके इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है क्योंकि स्टॉक ने हमें दिखाया है यहाँ पे और बताया कि हाँ बहुत जल्दी जल्दी बुलिश से बेरिश साइकिल भी जाती है डेली टाइम फ्रेम में भी। ऑल्दो ये डेली टाइम फ्रेम में बहुत कम देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से बार बार ये सिचुएशन आ रही है और बार बार चीज़ें निकल रही है। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, फिर से बुलिश साइकिल स्टार्ट होती है, टर्न होती है बेरिश साइकिल में, वापस बुलिश साइकिल में एक पॉजिटिविटी। बट जब हम रिजेक्शंस को देखते हैं, जब हम इस तरीके की सिचुएशंस को देखते हैं जहाँ से हमें रिजेक्शन दिखे 1 2 3 4 5 6, तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट देखने को मिले, जो अभी सिचुएशन देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट जाएंगे सिचुएशन, और एक उम्मीद इस स्टॉक से अब लगाएंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि यूएस मार्केट ने एक बड़ी हुंकार भरी थी, लेकिन इन्फोसिस ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। यूएस मार्केट ने बहुत बेहतरीन रैली अभी रिसेंटली दी है सितंबर अक्टूबर नवंबर में, लेकिन यहाँ पे कोई एक बेहतरीन सिचुएशन अब जाके यहाँ एक मोमेंटम सा देखने को मिल रहा है। तो जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये स्टॉक से आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि ये सीधे 1500 से 3000 जाएंगे, लेकिन हाँ इनके जो टारगेट जोन्स है जैसे कि ये 30% का, इतनी उम्मीद आप रख सकते हो 25% 30% कि ये एक मूव इतना दे सकते हैं। देखो अभी ये जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ कितना 10% का, जहाँ से गैप स्टार्ट हुआ कितना है 15% का, जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ कितना है 25% का, ऑल टाइम हाई का कितना है 30% का। तो ये इंपॉर्टेंट जोन्स आप इस तरीके के एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख सकते हो, छोटे छोटे माइलस्टोन्स। तो हम सबसे पहले हमारा माइलस्टोन्स क्या होंगे इसके, देखिए ये लर्निंग, कोई टिप नहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं, इसलिए हम कहते हैं लर्निंग के ऊपर फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइस एक्शन क्या हमारा, प्राइस एक्शन जो हमें है वो हमें बताता है कि कैसे स्मार्ट मनी का जो जोन है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तब जाके हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और ऑल टाइम हाई पे हमारा इम्पॉर्टेंट जोन, फिर हम एक बड़ी करेक्शन की उम्मीद करते हैं, फिर जाके ये क्या है, ये प्राइस एक्शन बेसिस। तो ये इन्फोसिस का स्टॉक, रिस्क मैनेजमेंट, देखिए थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम हमें एक सोचने का समय देता है, इन्वेस्टमेंट में बने रहने का समय देता है, इसीलिए डेली टाइम फ्रेम की साइकिल के ऊपर हम बात करते हैं। तो हमने अभी बात करी इन्फोसिस, जो कि आईटी सेक्टर का एक बड़ा नाम है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ बार बार कि इन स्टॉक्स तक सीमित नहीं रहना। इसके जैसे और भी स्टॉक इस पर्टिकुलर सेक्टर में होंगे जहां पे आपको चीज़ें पॉजिटिव देखने को समझने को मिल रही होंगी। आप देख सकते हो क्लियरली पिछली साइकिल जो रैली वाली थी वो 700 से स्टॉक को कहाँ लेके गई थी। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ से आप ये देखिए, ये लेवल कौन सा है, ये है 13 जुलाई 20 का, और ये हाई का लेवल या फिर मैं कहूँगा बेरिश साइकिल का लेवल ये 1400 के आसपास जो है, जहाँ पे बेरिश साइकिल स्टार्ट हो चुकी थी कंप्लीटली, वो मई 2000, ये देखिए मई 2022 का, कम से कम कितना है देखिए, देख रहे हो क्लियरली 2 साल से कम है, पौने 2 साल से के आसपास बुलिश साइकिल का ये लाइफ टाइम, और बेहतरीन बेहतरीन रैली। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।